नमस्कार, मैं अरविंद संधावा आप सभी का स्वागत करता हूं सोलर संगठन में। आज की सोलर की बात में सर्वप्रथम मैं राजस्थान डिस्कॉम द्वारा घरेलू सोलर रूफटॉप और नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अंदर स्थापित सोलर रूफटॉप की पावर परचेज दरों में क्या बदलाव हुआ है, इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। राजस्थान डिस्कॉम द्वारा घरेलू सोलर रूफटॉप से जो अतिरिक्त बिजली पैदा होती है उसको ₹2.17 में अभी तक क्रय किया जाता है। आरईआरसी के आदेश अनुसार, जो आरईआरसी का नया आदेश है उसके अनुसार डिस्कॉम अब ₹2.71 में हर घरेलू सोलर रूफटॉप की बिजली को क्रय करेगा। साथ ही अगर कोई सोलर रूफटॉप नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत स्थापित है तो उसकी बिजली दर ₹3.04 रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत राजस्थान डिस्कॉम के अंतर्गत अगर कोई सोलर रूफटॉप स्थापित है तो उसकी पावर परचेज दर है ₹3.04। आज राजस्थान डिस्कॉम द्वारा घरेलू पावर परचेज यूनिट की दरों में जो बदलाव लाया गया है और नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अंदर जो यूनिट की क्रय करने की दर को बदल दिया है, उससे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, इसका विश्लेषण मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अधीन 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप किसी भी घर पे स्थापित होता है तो जरा समझिए 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्रतिदिन कितनी बिजली पैदा करेगा, प्रति माह कितनी बिजली पैदा करेगा और कितने की बिजली पैदा करेगा। अगर 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप अगर हम कहीं स्थापित करते हैं तो प्रतिदिन 4.5 यूनिट वो पैदा करता है। 30 दिन के अंदर वो 135 यूनिट पैदा करता है। अगर इस सोलर रूफटॉप की स्थापना नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अधीन की जाती है तो अभी नेट बिलिंग अरेंजमेंट के अंदर ₹3.04 की दर से डिस्कॉम बिजली खरीदेगा। इन 135 यूनिट का अगर हम ₹3.04 से गुणा करते हैं तो तकरीबन ₹410.40 की बिजली 1 किलोवाट से हम पैदा कर सकते हैं। ये तो सिर्फ 1 किलोवाट के सिस्टम से है। वहीं पे अगर हम अच्छी गुणवत्ता के पैनल को स्थापित करते हैं तो ये 4.5 यूनिट 5 यूनिट में भी तब्दील हो सकता है, 5.25 में भी हो सकता है, 5.5 में भी हो सकता है और किसी महीने 6 यूनिट में भी तब्दील हो सकता है। जरा सोचिए, मात्र 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना से इतना बड़ा फायदा होने वाला है, तो जहां 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट सोलर रूफटॉप की स्थापना होगी तो भारत सरकार को कहीं नुकसान नहीं है। सिर्फ एक अच्छी सोच और एक अच्छा क्रियान्वयन किसी भी चीज को बदलने में सक्षम है। एमएनआरई की नई अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर के अधीन सोलर का 670 वाट पीक का पैनल एनरोल्ड हो चुका है। 670 वाट पीक का पैनल निश्चय ही सोलर की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला है। मात्र 2 पैनल की स्थापना से आप 1340 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंदर जब 670 वाट के पैनल की अगर स्थापना होने लगेगी तो कितना बड़ा वोल्टेज, कितने कम पैनल की स्थापना से हर घर में किया जा सकता है। निश्चय ही ये एक भारत में सौर ऊर्जा की क्रांति है और यहाँ के पैनल मैन्युफैक्चरर काफ़ी तीव्रता से इस व्यापार में प्रगति कर रहे हैं, भारत को काफ़ी गति प्रदान कर रहे हैं। आज भारत के सोलर पैनल निर्माता बहुत तीव्रता से, बहुत तेज गति से काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। निश्चय ही आने वाले समय में 800 वाट का पैनल भी एएलएमएम के अंदर एनरोल्ड होगा। सोचिए, मात्र 2 पैनल की स्थापना से अगर आप 1600 वाट पैदा कर सकते हैं और मात्र 2 पैनल की स्थापना से 1340 वाट पैदा कर सकते हैं तो निश्चय ही एक भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में ये एक क्रांति है। निश्चय ही भारत को प्रगतिशील होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की सोलर की बात के तीसरे अध्याय में सौर कृषि आजीविका योजना में जो राजस्थान में टेंडर हुए हैं, राजस्थान सरकार द्वारा उन पर रोक लगाई हुई है। एमएनआरई ने
31 मार्च 2024 तक अप्रूवल दे रखी है कि सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत आप नॉन DCR पैनल को उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में सिर्फ 2 महीने हैं। अगर सौर कृषि आजीविका योजना के स्टे को नहीं हटाया गया तो 2 महीने के समय में सोलर पार्क की स्थापना होना असंभव है। हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार द्वारा जो सौर कृषि आजीविका के ऊपर रोक लगाई हुई है तुरंत प्रभाव से उसको हटाया जाए। सोलर संगठन हर वो बात सबके सामने लेके आता है जो राष्ट्र के हित में है, जो राज्य के हित में है, जो सबके हित में है। आप हमें हमेशा सुझाव दे सकते हैं। हम सदैव आपके सुझावों को सम्मान के रूप में स्वीकार करते हैं। देखते रहिएगा, बने रहिएगा सोलर संगठन के साथ।